देख लीजिए, जैसा कि हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, बिहार स्पेशल में हमने आपको बता दिया है बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। बिहार का मगध उत्कर्ष मैंने बताया है। इसमें से थोड़ा सा रह गया है, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मौर्य वंश के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से आपको बताना है कि अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य रचनाकार है अर्थशास्त्र के, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का पूर्ण विवरण इसी में मिलता है हमको, ठीक है। और उसके बाद है सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज जो है ना सेल्यूकस का दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का। मेगास्थनीज यूनान से आया था। इसने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम इंडिका है, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। अर्थात ये पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र के नगर के प्रशासन के बारे में वर्णन हमको कहाँ से मिलता है, तो इंडिका से मिलता है। इंडिका किसने लिखा है? तो इंडिका लिखा है मेगास्थनीज ने। और उसके बाद है प्रशासन का वर्णन, पूरी जानकारी हमको मौर्य वंश के बारे में कहाँ से मिलता है, तो इंडिका से ही मिलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं सवाल, हर एग्जाम में बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं। और बौद्ध धर्म आपके लिए न सिर्फ बिहार के लिए, आपको इंडिया के यानी कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो उसके लिए आपको महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म का विशेषकर ये खास करके बिहार से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अगर यदि आप बीपीएससी टीचर देने जा रहे हैं तो आपके लिए वरदान साबित होगा। साथ में बीपीएससी 69 बीपीएससी देने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह से देख लीजिए बौद्ध धर्म का इन्फॉर्मेशन। बौद्ध दर्शन जीवन में किसी भी क्षेत्र में अति से बचने की हिदायत देता है। मतलब कहने का मतलब है बौद्ध दर्शन जो है हमें अति से बचने का हिदायत देता है, चाहे वह जीवन सांसारिक सुख की लत हो या दर्दनाक तप हो या आत्म वैराग्य हो, इन सभी चीज़ से बचने का हिदायत हमको बौद्ध धर्म देता है। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति के बौद्धिक, साहित्य, कला और वस्तु के क्षेत्र में नई शक्ति और दिशा प्रदान किया था। ये ध्यान कर लीजिए, ये बौद्ध धर्म से बातें हैं। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या क्या पूछे जाते हैं, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ना कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। वही महापरिनिर्वाण, अर्थात उनका जब निधन हुआ तो उसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था? तो 483 BC में। 483 याद रख लीजिएगा। उनका जन्म स्थान कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल में पड़ता है। यहाँ पे उनका जन्म स्थल है। वो किस कुल से थे? तो उस शाक्य कुल से थे। कुल का नाम भी पूछ लिया जाता है कि कौन कुल से थे, तो शाक्य कुल से थे। मृत्यु उनका कहाँ हुआ था? तो मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है, याद रखिएगा। यूपी के कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। और मृत्यु कहाँ पे हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। बचपन का नाम उनका क्या था? तो सिद्धार्थ, ठीक है। उसके पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम महामाया, ठीक है। और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। मौसी ही रहती है। मौसी का नाम जो है जब महामाया की मृत्यु हो जाती है उनके जन्म से कुछ ही दिन बाद, तो उनकी माता जो है ना प्रजापति गौतमी जो है ना उनका लालन पालन करती है। तो ये ध्यान कर लीजिएगा कि उनके मौसी का नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी। और बुद्ध धर्म को अपनाने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो यही है, प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम यशोधरा था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने महाविनिष्क्रमण, अर्थात उन्होंने गृह को त्याग कर दिया। तो गृह त्यागना क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण। तो 3 चीज को याद रखिएगा, एक महापरिनिर्वाण, एक महाविनिष्क्रमण और एक धर्म चक्र परिवर्तन। ये 3 घटनाएं पूछे जाते हैं महात्मा बुद्ध से। महाविनिष्क्रमण का मतलब है घर को त्यागना, महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु को हो जाना, मृत्यु को प्राप्त करना, और एक धर्म चक्र परिवर्तन है जो कि उपदेश से संबंधित है। तो ये बातें 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे है, अगला लिखा है कि 35 वर्ष में ज्ञान की उनकी प्राप्ति हो गई थी। तो पूछा जाता है कि कितने वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और कहाँ पे, किस नदी पर हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर बैसाख की पूर्णिमा की रात जो है ना उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। घर छोड़ने का जो डेट है, वर्ष है, वो 29 वर्ष है। वही ज्ञान प्राप्ति का जो वर्ष है वो आपका है 35 वर्ष।
तो इतनी बातें आपको ध्यान में महात्मा बुद्ध के बारे में रखना है। उसके बाद मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन बता दूं। और इन्फॉर्मेशन है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो है ना, त्रिरत्न है। एक त्रिपिटक होता है, एक त्रिरत्न होता है। तो त्रिरत्न महात्मा बुद्ध के भी त्रिरत्न है और त्रिरत्न जैन धर्म के त्रिरत्न है। तो जब हम जैन धर्म को आपको बताएंगे तब वहाँ पे बता देंगे कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है। और महात्मा बुद्ध के जो त्रिरत्न है, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। त्रिरत्न मतलब क्या होता है सर? बुद्ध, धम्म और संघ को मिलाकर के त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ। अब उसके बाद मैं त्रिपिटक को बता दे रहा हूँ। त्रिपिटक क्या होता है? तो 3 पिटक लिखा गया था महात्मा बुद्ध के जीवन पर, तो उनको ही त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। एक है सूत पिटक, एक है विनय पिटक, एक अभिधम पिटक। तो ये ध्यान रखिएगा, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। हो सकता है कि इसमें PDF में कहीं हो, लेकिन नहीं होगा तो मैंने चर्चा आपको कर दिया। यहाँ देख लीजिए, ये बुद्ध के त्रिरत्न है, जैन के भी त्रिरत्न है, वो आगे हम बताएंगे आपको। आर्य सत्य बोला है कि आर्य सत्य, उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे। कितने आर्य? 4 आर्य। उन्होंने बोला कि दुख है, संसार में क्या है? दुख है, दुख समुदाय है। ठीक है, दुख का निरोध है और दुख निरोधात्मक निधि प्रदायक है। अर्थात कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है कि वो 4 आर्य सत्य कौन कौन बताए? तो एक तो बताए कि संसार में संसार दुखों से भरा है, पहला बात। दूसरा बात है कि संसार जो है ना, दुख का कारण इच्छा है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताया। ठीक है, और इसको हम इससे बच सकते हैं। अगर ज़्यादा इच्छा आपको रहेगा तो आपको हमेशा दुख ही होगा। ये चीज़ बोला है। ये 4 आर्य को सत्य को उन्होंने बताया। 8 अष्टांगिक मार्ग, उन्हें 8 मार्ग को हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं कि सम्यक दृष्टि मतलब समान दृष्टि से देखिए, किसी को भी समान दृष्टि से रखिए। ठीक है, दूसरा बात सम्यक संकल्प, अर्थात काम करने का पूरा आपको संकल्प होना चाहिए, मन से संकल्प लीजिए। ठीक है, तीसरा सम्यक वाणी, अर्थात वाणी में आपको करवाहट नहीं होना चाहिए, सबके प्रति मीठा भाव आपको होना चाहिए। सम्यक कर्मांत, कर्म के प्रति आपको जागरूकता होनी चाहिए। सम्यक आजीव मतलब कहने का मतलब है कि आपको समान रूप से जीना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद है सम्यक व्यायाम, आपको हमेशा व्यायाम करना चाहिए। सम्यक स्मृति, अर्थात आपको कोई भी चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, नहीं ध्यान रखिएगा तो आप किसी न किसी से बेईमानी करिएगा, इसलिए सम्यक स्मृति आपको ध्यान में रखना है। और सम्यक समाधि, और समय पर आप अपना पद को त्याग दीजिए, अर्थात हमेशा पद का लालच नहीं कीजिए। तो ये सारे 8 मार्ग अगर आप अपनाते हैं तो आपको दुख जीवन में नहीं होगा। ये चीज़ उन्होंने महात्मा बुद्ध ने बताए हैं। अब हम यहाँ पे आपको बता दें कि त्रिपिटक का चर्चा यहाँ पे कर ही दिया है। देख लीजिए, ये त्रिपिटक लिखा है, विनय पिटक पहला है। विनय पिटक संघ के नियम के बारे में बताता है। तो ये ध्यान रखिए, पूछा जाता है कि संघ के नियम किस में चर्चा है? तो विनय पिटक में। वही सूत पिटक में क्या चर्चा है? तो सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत बताए गए हैं। तो ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत किस में बताए गए हैं? तो सूत पिटक में बताए गए हैं। एक है अभिधम पिटक, जिसको हम दार्शनिक सिद्धांत मतलब दार्शनिक सिद्धांतों का चर्चा कहाँ है? बौद्ध धर्म का सिद्धांत जो है आपको सूत पिटक में मिलेगा, लेकिन अभिधम पिटक में आपको दार्शनिक सिद्धांत मिलेंगे। वही संघ के नियम किस में मिलेंगे? सूत पिटक। तो ये तीनों पिटक को नाम है त्रिपिटक, तीनों पिटक का नाम है त्रिपिटक। ये याद रखिएगा, ये तीनों पिटक है। ये प्रथम बौद्ध संगीतिया में हुई थी, ये दूसरा बौद्ध संगीति में लिखा गया था। ये ध्यान में कर लीजिएगा। आगे बोला है सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ है। तो पूछा जाता है कि किस शैली में बुद्ध के जो मूर्ति हैं सर्वाधिक बनाए गए हैं? तो गंधार शैली। गंधार शैली क्या है? तो गंधार शैली भारत और यूनानियों का मिश्रण है। भारतीय और यूनानियों का मिश्रण को हम गंधार शैली के नाम से जानते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लीजिए, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए संगीतिया कहाँ कब हुआ था। यहाँ देख लीजिए, पहला संगीतिया, प्रथम संगीतिया की चर्चा है यहाँ। प्रथम संगीतिया, तो प्रथम संगीतिया कब हुआ? 483 BC में, जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, उस समय ही प्रथम बौद्ध संगीतिया हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुआ था। और किसके शासन, उस समय शासन किसका चल रहा था? तो अजातशत्रु का। ठीक है, अध्यक्ष कौन बने थे? तो महाकश्यप। और वही थोड़ा सा मुख्य बातें क्या है यहाँ पे देख लीजिए। बुद्ध की शिक्षाओं, सूत पिटक, आनंद और शिष्य के लिए निर्धारित नियमों का विनय पिटक, मतलब सूत पिटक और विनय पिटक प्रथम ही बौद्ध संगीति में तैयार किए गए थे। कौन कौन पूछा जाता है कि किस संगीत में
सूत पिटक को और विनय पिटक को बनाया गया था। तो सूत पिटक में आपको क्या है, बौद्ध संघ के बारे में वर्णन है, और विनय पिटक में क्या है, तो बुद्ध के धर्म के सिद्धांत का वर्णन है। तो ये दोनों का रचना कब हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। ये अब किसके कहने पर, उपाली के कहने पर विनय पिटक बना था और आनंद के कहने से सूत पिटक बना था। तो ये पूछा जाता है कि किसके कहने से सूत पिटक बना, तो आनंद के कहने से, और किसके कहने से विनय पिटक बना, तो उपाली के कहने से। ये बात आपको ध्यान में रख लेना। अब दूसरा है, दूसरी बौद्ध संगीति 383, मतलब 100 वर्ष के बाद फिर नहीं दिख रहा है, क्या है? बंद करो। चलिए तो देख लीजिए, द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 383 BC में हुई थी, वही तृतीय हुआ था 285 में, और चतुर्थ हुआ था प्रथम सदी में। तो ये आपको ध्यान में करना है। उसके बाद जिस संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी, तो प्रथम हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। और जब प्रथम हुए थे तो उस समय अजातशत्रु शासक थे, और जब दूसरा हुआ था तो कालाशोक शासक था, तीसरा अशोक के समय हुआ, और चौथा कनिष्क के समय। तो कनिष्क वाला और अशोक वाला ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर पर अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति हुई 285 BC में, और कनिष्क के शासन काल में प्रथम जो है ईस्वी में जो है ये शुरुआत हुआ चौथा, ये ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद है इसके अध्यक्ष जो है ना महाकश्यप बने थे, पहला का, दूसरा का सबकामी बना था, तीसरा का मोगलीपुत्र तीस्त बना था जिस अशोक के शासनकाल में, और कनिष्क के शासनकाल में 2 गो बनाए गए थे, एक तो अश्वघोष उपाध्यक्ष के रूप में और वसुमित्र अध्यक्ष के रूप में। तो पूछा जाता है कि अश्वघोष जो है, अश्वघोष उपाध्यक्ष के रूप में किस संगीति में बना था, तो चतुर्थ में। किसके शासनकाल में, कनिष्क के। तो ये ध्यान में कर लीजिएगा, वसुमित्र और अशोक। अब मुख्य बातें हम आपको बता देते हैं कि इसके मुख्य बातें क्या क्या आ रही है। तो प्रथम का मुख्य बातें हैं, प्रथम में मुख्य बातें मैंने आपको बताया कि सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई, ठीक है। आनंद की कहने से सूत पिटक और उपाली के कहने से विनय पिटक। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि दूसरे बौद्ध संगीति में विनय पिटक और अनुशासन के नियमों के विवाद का कारण बौद्ध धर्म जो है ना 2 भाग में। अब ये जो किताब लिखाया तो इसमें जो है ना विवाद हो गया। अब विवाद हो गया तो स्वाभाविक है, विवाद हो गया तो लोग बटेंगे। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया, मतलब बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया। तो पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म पहली बार कब बट गया, तो द्वितीय बौद्ध संगीतियाँ में बट गई। कारण क्या था उसका, तो मैं आपको बता दिया हूँ। सूत पिटक और विनय पिटक बनने का कारण है कि इसी के कारण से जो है ना 2 भाग में बट गए थे। तो एक भाग महासंगीत के रूप में और दूसरा अस्थावीर के रूप में। तो ये पूछा जाता है कि कितने भागों में बटे और कौन कौन, तो अस्थावीर और महासंगीत। उसके बाद है तीसरा में है अभिधम पिटक तथा अभिधम पिटक का संकलन तीसरा में हुआ है, मतलब तीसरा त्रिपिटक की जो संकलन हुआ वो तीसरे बौद्ध संगीति में हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है कि बुद्ध के दर्शनों का वर्णन है। इस तरह से बुद्ध के त्रिपिटक कहे गए, 3 गो पिटक बन गया, इसीलिए बुद्ध के क्या कहे गए, त्रिपिटक। आगे है विभाष शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया, मतलब विभाष शास्त्र एक टीका बना चौथे बौद्ध संगीति में। चौथे बौद्ध संगीति में विभाषा शास्त्र टीका का संकलन हुआ और बौद्ध धर्म 2 भागों में फिर बट गया, मतलब बौद्ध धर्म का फिर से बंटवारा हो गया। अब बंटवारा किसमें हुआ, हीनयान और महायान। तो पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान किस संगीति में बटा, तो चतुर्थ। किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। ये बात आपको ध्यान रखना है, हीनयान और महायान, ठीक है। तो और जो कनिष्क था उसने किस शाखा को माना था, तो वो जो है महायान शाखा को माना था, आपको ध्यान में रखना है। आगे है जैन धर्म। बौद्ध धर्म इतनी ही चर्चा थी, अब जैन धर्म की चर्चा करेंगे। जैन धर्म में क्या है, तो जैन धर्म में आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म की शिक्षाएं समानता, अहिंसा, आध्यात्मिक मुक्ति और आत्मनियंत्रण के विचारों पर बल देता है, मतलब आत्मा के विचारों पर बल जैन धर्म देते हैं, याद रखिएगा। वही बोला है जैन धर्म में सच्चा और ईमानदार, जैन धर्म में सच्चा और ईमानदार होने सिखाता है, मतलब सच्चा और ईमानदार होना सिखाता है। चोरी, झूठा और सामान्य असुरक्षा का एक समाज बनाने में मदद, चोरी, झूठा और सामान्य असुरक्षा का एक समाज बनाने में मदद करता है, नहीं करता है, ये चीज़ होना चाहिए। भगवान महावीर की चर्चा है यहाँ पे, देख लीजिए।
540 BC, 540 BC और से लेकर के 468 BC। ये यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 में, और मृत्यु कब हो गया? तो आपको 468 BC। जन्म स्थान कौन सा है? तो कुंडग्राम जो है ना, वैशाली में पड़ता है। इनके कुल का नाम क्या था? ज्ञात्री। और मैंने बुद्ध के कुल का क्या नाम बताया था? शाक्य। तो ज्ञात्री और शाक्य को भी आपको ध्यान रखना है। मृत्यु का स्थान इनका क्या है? पावापुरी। उनका मृत्यु का स्थान कुशीनगर था। ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, ठीक है। ये जो है ना पावापुरी जो है ना, अभी झारखंड में पड़ता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। पिता का नाम इनका सिद्धार्थ था, ठीक है। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुजोधन था। और माता का नाम इनका जो है ना त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। उसके माता का नाम क्या था? महामाया, ठीक है, महामाया। ये कौन थी त्रिशला? त्रिशला लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। चेटक की बहन, मतलब लिच्छवी का राजा चेटक था, उसी का बहन थी त्रिशला, और उसी से शादी हुआ था महावीर जी का। पत्नी का माता का नाम, इनके माता का नाम था, पत्नी का नहीं। अब यशोदा इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है, और उनके पत्नी का नाम यशोधरा। यशोदा और यशोधरा में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं दोनों का नाम एक साथ लेकर बता दे रहा हूँ। पुत्री का नाम यहाँ प्रियदर्शिनी, ठीक है। पुत्री कौन थी? प्रियदर्शिनी। और दामाद कौन था? जमाली, ठीक है, जामली था। अब यहाँ पे देख लीजिए, बोला है 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा। उन्होंने कितना वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में हुआ, उनको 35 वर्ष की अवस्था में हुआ। ये बात ध्यान रखिएगा। रिजुपालिका नदी, उनको निरंजना नदी पर ज्ञान प्राप्त हुआ, इनको रिजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त। साल वृक्ष के नीचे, उनको पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब इस तरह से ध्यान रखना आसान हो जाता है। महावीर केवलीन जीन, मतलब जीन, अनहरत और निग्रंथ कहलाएं। मतलब वो जब ज्ञान उनको प्राप्त हो गया तो उनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद महात्मा बुद्ध कहलाए थे, लेकिन जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या क्या कहलाएं? ठीक है, केवलीन कहलाएं, ठीक है, महावीर कहलाएं, केवलीन कहलाएं, जीन कहलाएं, अनहर्त कहलाएं, मतलब और निर्ग्रंथ कहलाएं। ये सारे चीज़ उनको कहा गया। ये 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर हुए, ठीक है। प्रथम तीर्थकर का नाम ऋषभदेव था, याद रखिएगा। प्रथम तीर्थकर का नाम ऋषभदेव, दूसरे का नाम अजीतनाथ, और लास्ट का नाम क्या था? तो महावीर। और 23वें तीर्थकर का क्या नाम था? तो पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पार्श्वनाथ ध्यान में रखना है। तो 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर, और उधर पहला और दूसरा, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपको से पूछ लिया जा सकता है। आगे है 23वें तीर्थकर का नाम यहाँ पे देवी दिया है, अब देख लीजिए। यहाँ ऋषभदेव पहले और जो 23वें थे पार्श्व, ठीक है। अब थोड़ा सा और भी डिटेल जान लेते हैं। इनका भी बहुत संगीतिया हुआ था। बहुत संगीति में देख लीजिए, जैन संगीति हुई थी। जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति जो है ना 300 BC में हुआ था, और जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र में पहली बार हुआ था, दूसरी बार हुआ था बल्लभी में। बल्लभी पड़ता है गुजरात में, पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय शासन कर रहा था, उसी समय प्रथम जो है ना जैन संगीति हुई थी। और दूसरा किसके शासनकाल में हुआ था ये पता नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन अध्यक्ष जो बना था पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र बना था, और यहाँ जो अध्यक्ष बने थे देवर्षि क्षमा शर्मन। अब हम जैन धर्म के बारे में बता दें आपको कि ये बोला जैन धर्म का प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। प्रथम जैन सभा जैन धर्म के दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भाग में बट गए। मतलब जैन धर्म भी 2 भाग में बटे हैं, ये श्वेतांबर और दिगंबर में। तो पूछा जाता है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखिएगा जैन धर्म। वही हीनयान और महायान का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित लिपिबद्ध किया गया। मतलब जैन धर्म ग्रंथ को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किस जैन संगीति में हुआ? तो दूसरी जैन संगीति में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जैन धर्म से इतना पूछे जाते हैं, आपको इतनी बात ध्यान रखना है।